Hello students, welcome back in class 7 science class, and today we started the first chapter of class 7 nutrition in plants, and today our topic is nutrition. You know what is nutrition? So the process of taking or consuming and utilizing food is called nutrition. यानी कि जब हम खाना खाते हैं उसको अपने अंदर लेते हैं, खाने को उसको कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड nutrition. Okay, to perform the life processes, living organisms require a continuous supply of energy and materials. हमारे जो जितने भी life processes हैं, like digestion, excretion, respiration, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? Energy and materials की. और ये जो energy and materials जो है ये हमें कौन supply करता है? Food. So food are the substances from which an organism derive energy and materials for growth and maintenance. Okay. So in previous classes, we have learned that the food consists of a large number of important components like the proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. Okay, and these components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो न्यूट्रिशन आपको समझ आया? जो हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है, यूटिलाइज होता है, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके. In both plants and animals, the basic components of food like the protein, carbohydrates, fats, minerals are the same. So plants and animals में ये सारे जो basic components होते हैं food के ये same होते हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं the green plants can prepare their own food for simple inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight. Okay. इसी तरह से जो animals होते हैं, animals including human beings eat ready-made food from plants and animals as they cannot prepare their own food. Thus, animals including humans are directly or indirectly depend on plants. तो plants तो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो animals होते हैं including human beings, all animals और human beings जो होते हैं ये अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Okay, now there are two modes of nutrition. So first is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. You know what is autotrophic nutrition? जैसे कि आप नाम से ही आपको लग रहा है, auto मतलब self and trop मतलब nourishment. Okay, so the mode of nutrition in which organism make their food themselves from simple substances is called autotrophs. So autotrophic nutrition वो होते हैं जिसमें जो organisms होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. और अपना खाना स्वयं कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. ओके. सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. सो इन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. एंड इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड from simple inorganic substances, and the green plants are thus called autotrophic organisms. Okay, so green plants को हम autotrophic organisms कह सकते हैं. एंड ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एंड ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड. ओके. नाउ द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर. ओके. जिसमें जो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स शो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. नाउ वो ऑर्गेनिज्म जो इनटेक करते हैं फूड को, दे टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, जितने भी एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो ये प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ओके. सो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में ऑल एनिमल्स, मैन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे. नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे. Okay, so heterotrophic nutrition is a type of nutrition in which energy is derived from the intake and digestion of organic substances.
Okay, so the breakdown products of digestion are used to synthesize the organic materials required by the organism. So all animals obtain their food this way and they are known as heterotrophs. ओके नाउ जो हेट्रोट्रॉप्स है ये इन एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ओके, जैसे कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, herbivores, carnivores and omnivores. These all types of animals are heterotrophs क्योंकि ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. herbivores क्या होते हैं? They are plant eating animals, है ना, लाइक काउ, बफेलो, गॉट, एलिफेंट, ये प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. कार्निवोर्स, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जब जो अपने खाने के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं लाइक टाइगर, लायन. ओमनीवोर्स क्या होते हैं? दे दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं. इसको लाइक ह्यूमन बींग्स, क्रॉ, कॉकरोच. Okay, so this all about the topic nutrition. Thank you.